अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरखधंधा। मैं हूं अबरार कुरैशी। आज ऐसे मौजू के ऊपर बात होगी कि जिसका डर था वही हुआ या वही होने जा रहा है। अब किसी को वबाई मार्स कोरोना वायरस हो या ना हो, तमाम लोगों को वैक्सीन लगेगी। और आज 4 जून है। आज ही बरतानवी गवर्नमेंट की तरफ से एक प्रेस रिलीज़ जारी की गई। एक ऐसा सब्जेक्ट सामने आया जिसके तहत बरतानिया के अंदर से इस चीज़ का आगाज़ किया जाएगा वैक्सीनेशन का। और जो वैक्सीन होगी, बरतानिया ने इस पेशकश को गावी फाउंडेशन की तरफ से और बाकी जो इदारे हैं यूनिसेफ, CDC, WHO जो कि मिल के ये वैक्सीनेशन करेंगे दुनिया के अंदर, इसको बरतानिया ने फ़खरिया तौर पे कबूल किया और बोरिस जॉनसन जो है वो इसको लीड करेंगे। पहले फेज़ में क्या होगा कि इसके ऊपर कितने अखराजात आए, कितने मिलियन बच्चों को लगेंगे पहले साल में और कितने मिलियन लोगों को अगले 5 सालों के अंदर वैक्सीनेशन की जाएगी। क्या उस शख्स को वैक्सीन लगेगी जिसको कोरोना वायरस होगा, या उन अशखास को, उन बच्चों को, तमाम अफराद को जो दुनिया के अंदर मौजूद हैं, सबको कोई वजह, कोई बहाना बना के वैक्सीनेशन की जाएगी। ये कंपल्सरी क्यों हुई? हर एक के लिए फ़र्ज़ क्यों होगा वैक्सीनेशन लगनी चाहिए उसको? और दूसरा, ये बरतानिया से ही इसका आगाज़ क्यों हुआ? इसके ऊपर कितनी फंडिंग हुई और इसके इम्पैक्ट क्या होंगे? और इससे कबल डॉक्टर इकबाल आदल जो थे, उन्होंने वैक्सीनेशन के नुकसानात क्या बताए थे। ये थोड़ा सा एक छोटा सा क्लिप देख लीजिए। उसको जो है ना मैनिपुलेट करके लोगों की साइकोलॉजी से खेला जा रहा है। आखिरी और मेन गोल क्या है इस सारी लॉजिक के पीछे? इसका जो मेन गोल है ना वो वही है जिसमें एक वैक्सीन करनी है उन्होंने पूरी दुनिया की, जिसके पीछे बहुत बड़ा एजेंडा है। जो फाइनेंशियल जो है ना वो इनपुट हुआ है बहुत ज़्यादा। वहाँ बिल गेट एंड मेलिंडा फाउंडेशन है जिसके साथ माली फ़ायदा हासिल करने, माली फ़ायदा है। दूसरा ये कि दुनिया की पॉपुलेशन को जो है ना वो डिक्रीज़ करना चाहते हैं। ये बिल गेट ने भी कहा था, ये यूनिसेफ ने भी कहा, और जो जितने भी ये फौजी वगैरह हैं इनकी यही प्लानिंग थी। और उससे पहले भी हेनरी किसिंजर और जो बुश सीनियर, बुश जूनियर और ये जितने भी प्रेसिडेंट थे अमेरिका के, उनको वन वर्ल्ड ऑर्डर का मतलब यह है कि दुनिया में पॉवर्टी फैलाई जाए। और लॉकडाउन के अंदर कोरोना वायरस की तशख़ीस के हवाले से थोड़ी सी बात कर लेते हैं। इटली की तरफ थोड़ा सा वापस जाते हैं और बाकी अमवात को हम देखते हैं। क्या वजह है कि जो टेस्ट लिए जाते हैं कोरोना वायरस के, वो कभी पॉजिटिव आते हैं और कभी नेगेटिव आते हैं। टेस्ट लेने के 2 ही तरीके हैं। वो 2 तरीके ऐसे हैं कि एक गले से टेस्ट लिया जाता है और दूसरा नाक से, यानी कि सांस और गले से टेस्ट के सैंपल लिए जाते हैं। कभी कभार ऐसे होता है कि जो गले से टेस्ट लिया गया वो मुस्बत आ गया और जो नाक से लिया गया वो मनफी आ गया। कभी नाक वाला मुस्बत आता है और जो गले से सैंपल लिया जाता है वो मनफी आता है। लेकिन देखना ये होगा कि जो लोग मर जाते हैं, जिनको दफनाने के लिए भी लोग उस तरह से नहीं आते, जिनकी बॉडी के पास लोग जाना पसंद नहीं करते, जिनकी नमाज जनाजा तक नहीं हो पाती कई जगहों के ऊपर, तो ऐसे हालात क्यों पैदा हुए और क्या उनकी ऑटोप्सी जिसको कहते हैं, यानी कि पोस्टमार्टम होता है कि नहीं। इटली ने एक प्रेस रिलीज़ जारी की थी जिसमें उन्होंने इंकशाफ किया था कि जिन लोगों की हमने स्टॉप्सी करवाई, यानी कि पोस्टमार्टम करवाया, लोग मर गए इस नीयत से, लोगों को पता चला कि ये कोरोना वायरस था, इनको ये कोरोना वायरस की मैयत थी, वो लोग मर गए, उनकी तदफीन हो गई। और जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट दफन करने के बाद और दफन करने से पहले जो टेस्ट लिया गया था, पोस्टमार्टम हुआ था, जब उसकी रिपोर्ट दफन करने के बाद आई तो उसमें रिजल्ट नेगेटिव था, लेकिन वो बंदा देखने वो मरा कोरोना वायरस की वजह से था। दुनिया के अंदर 99% जो है वो पोस्टमार्टम होते ही नहीं, और अब तो बिल्कुल उन्होंने पोस्टमार्टम करने छोड़ दिए। कुछ इसी तरह से अमेरिका में भी पोस्टमार्टम किए, उनके भी रिजल्ट कुछ इसी तरह से सामने आए थे। अब बात कर लेते हैं वैक्सीनेशन के ऊपर जो बरतानिया के अंदर होगी। ये वैक्सीन हर शख्स को लगेगी। सबसे पहले बच्चों से इसका आगाज़ किया जाएगा 4 जून को, यानी कि आज जिस दिन मैं आपसे मुखातिब हूँ। बरतानिया की गवर्नमेंट ने बाज़ाब्ता तौर पे प्रेस रिलीज़ जारी की है और उसके मुताबिक वैक्सीनेशन का जो मनसूबा है वो जल्द अज जल्द बरतानिया से उसका आगाज़ हो जाएगा। ये जो वैक्सीनेशन होगी ये गावी, मेलिंडा, WHO, यूनिसेफ और ये तमाम इदारे मिल के इसका आगाज़ करेंगे। मेडिसन से वैक्सीनेशन के ऊपर जाना और इस नीयत से जाना कि जिसको वायरस था या नहीं। अब ये वैक्सीन हर किसी को लगेगी, लेकिन देखना ये होगा कि दुनिया के अंदर क्या अदवायात के अंदर, ड्रग के अंदर जो मुनाफा था वो कम हो गया, जिसके बाद ये इदारे चाहते हैं कि अब पैसे कमाने का जो ज़रिया है वो वैक्सीनेशन के ज़रिए ही हो सकता है। यही वजह थी कि हाइप क्रिएट की गई, कोविड-19 एक नाम सामने आया और उसके बाद वैक्सीनेशन को कंपल्सरी कर दिया गया। इस वैक्सीनेशन का आगाज़ जहां बरतानिया से होगा, दूसरी जानिब एक कॉन्फ्रेंस होगी ऑनलाइन। उस कॉन्फ्रेंस में दुनिया के कम से कम 50 ममालिक जो हैं वो पहले फेज़ में, उनके जो सरबराहान हैं, कोई प्रेसिडेंट है, कोई प्राइम मिनिस्टर है, और जो WHO जो NHS के डिपार्टमेंट के सरबराह हैं,
उनको उस कॉन्फ्रेंस में मदऊ किया जाएगा। मुख्तलिफ फेजेस होंगे और उन 50 ममालिक के जो सरबराहान होंगे वो मिल के ये डिसाइड करेंगे कि कब, कहाँ से और किस वक्त और कैसे जो है हमने इस वैक्सीनेशन का आगाज़ करना है और उसका तरीक़ाकार क्या होगा, और इसको लीड करेंगे बरतानिया यानी कि बोरिस जॉनसन। जबकि ये जो 50 ममालिक हैं, इन्हीं ही ममालिक से पैसे लिए जाएंगे, उस रकम की तादाद होगी, दे नीड $7.4 बिलियन वैक्सीनेशन के लिए, और हर मुल्क अपनी कैपेसिटी के मुताबिक जो है वो इस वैक्सीनेशन को बनाने में WHO को पैसे देगा, फंडिंग देगा, और उस फंडिंग के बाद वैक्सीनेशन होगी। और ये बात इस चीज़ का गमाज है कि इसके बाद ये वाज़ेह हो गया कि जब इस वैक्सीनेशन के हवाले से फंडिंग ली जाएगी तो उससे पैसे बनाए जाएंगे। यहाँ पे लोग ये भी सवाल उठाते हैं कि अगर ये वैक्सीनेशन के ऊपर 7.4 बिलियन रकम जो है वो लगानी है, लोगों की जानें आप बचाना चाहते हैं, तो अगर ये जानें ही बचानी थी तो क्या इससे ज़्यादा ज़रूरी ये नहीं कि दुनिया के अंदर से गुर्बत को ख़त्म किया जाए, लोगों को तालीम दिलवाई जाए, लोगों को साफ़ पीने का पानी मिले, लोगों को दवाइयात दी जा सकें? क्या यही काम ज़रूरी है कि लोगों को वैक्सीन लगा के उसके बाद लोगों को बचाया जाए, या ये ज़रूरी है कि लोगों की ज़िंदगियाँ जो हैं, जो बच्चे पैदा होने से पहले माँ के पेट में मर जाते हैं, जिनको ग़िज़ा नहीं मिलती मर जाते हैं, जो पैदा होने के चंद मिनटों के बाद या चंद घंटों के बाद मर जाते हैं, क्या उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट करना $7.4 बिलियन ज़रूरी है, या कि वैक्सीनेशन के ऊपर इतने पैसे लगाने ज़रूरी हैं? आज की प्रेस रिलीज़ के मुताबिक पहले साल में 300 मिलियन बच्चों को दुनिया के अंदर वैक्सीन लगाई जाएगी, 8 मिलियन लोगों को अगले 5 सालों के अंदर वैक्सीन लगाई जाएगी। और ये वो वैक्सीन है जिसके साइड इफ़ेक्ट आपने इससे कबल क्लिप में देख लिए कि बिल आखिर ये वो एजेंडा था, वो काम था जिसके ऊपर बिज़नेस करना था, दुनिया की आबादी को कम करना था डॉक्टर्स के मुताबिक, और ये वैक्सीन लगा के दुनिया के अंदर ये चाहते थे कि जहाँ पे आबादी कम हो वहीं पे लोगों को अपने कंट्रोल में लिया जाए। वो किस तरह के कंट्रोल थे, ये एक लंबा सब्जेक्ट है, लेकिन ये वैक्सीन जो है जब ये कंपलसरी होगी, जब हर शख्स को ये लगेगी, तो ये सवालात ज़रूर उठते हैं कि ऐसी वैक्सीनेशन की दुनिया को क्यों ज़रूरत पेश आई, इसके ऊपर बिलियंस डॉलर क्यों लगाए जाएंगे? क्या इससे कबल जो बातें कही गई, जो हाइप क्रिएट की गई, जो लॉकडाउन किया गया, जिसकी बाद में $850 मिलियन इंग्लैंड या UK गवर्नमेंट को दिए गए, उसके बाद ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को $250 मिलियन दिए गए, ये सारे वो लवाजमात थे जिनको अगर सामने रखा जाए और पुरानी बातें अगर देखी जाएँ जो इससे कबल हमने आपके साथ शेयर किए, तो ये वही फार्मूला, ये वही एजेंडा है जिसके तहत दुनिया के अंदर बिलखसूस जो 18 साल से कम बच्चे हैं उनको वैक्सीन लगानी और लोगों को, दुनिया को अपने वन मैन एजेंडे के अंदर लेके आना। अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो लोग वैक्सीन नहीं लगाएंगे, जो कि हर एक को लगाना लाजम है, तो उनके लिए क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, उनके लिए कौन सी जो अदूद व क़यूद है उनका तयन किया जा सकता है। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए, मैं कोशिश करूंगा, मैं कोई डॉक्टर तो नहीं हूं, लेकिन जो इन्फॉर्मेशन मैं डॉक्टरों से, एक्सपर्ट लोगों से लेके आपके सामने हाज़िर होता हूं, ये आप तक पहुंचाइए और अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा।